और यूपी में किस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें अलग होती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है मुस्लिम बहुल सीटों के चक्कर में फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए नजर आ रही है। और इससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन अंतिम सांस ले रहा है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। तो यार 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा। पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और अब उत्तर प्रदेश, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इंडी गठबंधन में नई गांठ पड़ती जा रही है। बंगाल में टीएमसी, पंजाब और दिल्ली में आप के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से किनारा करती दिख रही है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अधर में लटका हुआ है। सीट बंटवारे पर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है, न कोई सहमति और न ही कोई फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से अपने एक कदम पीछे खींच लिए हैं, जबकि पहले अखिलेश ने रायबरेली और अमेठी में शिरकत करने की हरी झंडी दे रखी थी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को यूपी में 17 लोकसभा सीट का ऑफर दिया है, लेकिन मान मनोवर के बाद भी कांग्रेस इस सीट फॉर्मूले पर सहमत नहीं हुई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में सपा ने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बदायूं सीट पर पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला है और शिवपाल यादव को टिकट दिया है। इससे पहले पार्टी ने इस सीट से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। सपा की तीसरी लिस्ट में बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल, कैराना से इकरा हसन, बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन और हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया है। सपा की तीसरी लिस्ट तब सामने आई जब पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया गया है। मसलन अखिलेश इससे ज्यादा सीट कांग्रेस को देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस को 80 में से 11 सीटों की पेशकश की थी, जिसे बढ़ाकर अब 17 कर दिया है। अखिलेश की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 3 लिस्ट जारी किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 32 पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा ने अपनी पहली लिस्ट 16, दूसरी लिस्ट में 11 और अब तीसरी लिस्ट 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खबर है कि यूपी में कांग्रेस मुस्लिम बहुल 2 सीटों की मांग पर अड़ी है, जिसे अखिलेश किसी भी सूरत में देने को तैयार नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस और सपा का गठबंधन दांव पर लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल यूपी में कांग्रेस और सपा का सियासी आधार एक ही वोट बैंक पर टिका है। सपा इस बात को बखूबी जानती है कि अगर एक बार मुस्लिम मतदाता उससे छिटक कर कांग्रेस के पाले में चला गया तो उसे दोबारा वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं कांग्रेस उन सीटों की डिमांड कर रही है जिस पर उसकी जीत की संभावना ज्यादा हो, लेकिन सपा उसे लेकर रजामंद नहीं है। और तो और सपा ने अपनी तीसरी लिस्ट में कांग्रेस की डिमांड वाली वाराणसी सीट पर भी प्रत्याशी उतार दिया है। अब ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जुदा होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस अब भी समाजवादी पार्टी के साथ सीट फॉर्मूले की गुंजाइश से इनकार नहीं कर रही है। तो यार 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा और अंतिम रूप दिया जा रहा है। अखिलेश जी ने भी साफ कह दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। अब कांग्रेस भले ही कितना बचाव कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक तरफा उम्मीदवारों का ऐलान करती जा रही है, उससे उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन का द एंड होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट्स को लेकर तनातनी देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है और भारत का विकास कांग्रेस नहीं कर सकती। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी न तो भारत का विकास कर सकती है, न ही गरीबों के कल्याण के लिए काम कर सकती है। उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस को वंशवादी और दिशाहीन पार्टी बताया। सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना,
उद्धव जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। जो लोग अपने बेटे, बेटी, भतीजों के लिए राजनीति करते हैं, वो देश का भला कर सकते हैं क्या? शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने सुशासन देने के लिए काम किया और यहाँ तक कि पीएम मोदी के विरोधी भी भ्रष्टाचार को लेकर कोई आरोप नहीं लगा सकते। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन पर प्रहार करते हुए अमित शाह ने साफ किया कि गठबंधन के पास ना तो नीति है और ना ही नीयत। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों को सीएम बनाने की चिंता है, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंडीगढ़ के मेयर आम आदमी पार्टी से चुने गए हैं, लेकिन अब सवाल ये कि इस बदले नंबर गेम में आखिर आम आदमी पार्टी कब तक अपनी कुर्सी सेफ रख पाएगी। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को पलट दिया और आप कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शहर का नया मेयर घोषित किया। साथ ही कोर्ट ने 30 जनवरी के चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह पर कदाचार के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी चंडीगढ़ मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करने जा रही है। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 36 वोट है। इनमें से बीजेपी के पास 14 पार्षद है। सदन के अकाली दल का 1 पार्षद है। इसके अलावा इस चुनाव में चंडीगढ़ के सांसद को भी वोट करने का अधिकार होता है। ये सांसद बीजेपी की किरण खेर है। अब बीजेपी के नंबर की बात करें तो बीजेपी के 14 पार्षद, 1 सांसद और शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद को मिलाकर 16 वोट होते हैं। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भी हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में बीजेपी का कुल नंबर अब 19 होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल का एक्शन लगातार जारी। दक्षिणी इजराइल से गाजा पट्टी के ऊपर दिखा काले धुएं का गुब्बार। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला, पेट्रोलियम सामग्री और जनरेटर के भंडारण को नष्ट किया। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में युद्ध की तस्वीरें जारी की हैं। 646वीं ब्रिगेड के सैनिकों ने मिशन पूरा करने का दावा किया। दक्षिणी लेबनान के गाजी ही शहर में इजरायली सैनिकों का हमला, हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को बनाया निशाना। गाजा के रफा में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला, हवाई हमले में कार हुई क्षतिग्रस्त। कड़ी मुशक्कत के बाद लोगों ने दोनों शवों को निकाला। मध्य गाजा की दीर अल बलाह में आवासीय इमारत पर इजराइल का हमला, करीब 17 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 4 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल। युद्ध के बीच गाजा पट्टी और इजराइल बॉर्डर पर सैन्य वाहन की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल ने गाजा के कुछ हिस्सों से निकासी का आदेश किया जारी। यूक्रेन के अवदीवका शहर पर रूस का कब्जा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कब्जे वाले शहर में सैनिकों की फुटेज जारी की। ग्रीस की राजधानी एथेंस में 200 ट्रैक्टर्स के साथ किसानों ने प्रदर्शन किया है। ट्रैक्टर्स पर ग्रीस के झंडे और काले झंडे के साथ विरोध जाहिर किया। अल्बानिया में विपक्ष के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया और आगजनी भी की। स्पेन में युवक का मिला शत-विशत शव, शरीर पर गोलियों के पाए गए निशान। स्पेन ने रूसी नागरिक होने की जताई आशंका। सिंगापुर में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन, चीन के C919 जेट में एयर शो में हिस्सा लिया। 25 फरवरी तक आयोजन में 50,000 के करीब लोगों के पहुंचने का अनुमान। गाजा में मानवीय संघर्ष विराम वाले प्रस्ताव की मांग पर यूएन में वोटिंग। अरब देशों के समर्थन वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को अमेरिका ने किया वीटो।